हाय हाय। सो फ्रेंड्स, हाय। बहुत सुबह का टाइम है और धर्मवीर की जर्नी आपको पता ही है। आज हम लोग जा रहे हैं धर्मवीर की शॉप का फर्स्ट डे है। आज हम उसे खोलने जा रहे हैं। तो क्या है शॉप, कैसा है, अभी आपको बताऊंगा। बट इट वॉज ए वेरी एक्साइटिंग जर्नी। थोड़े नर्वस भी हम लोग, कैसा बिजनेस रहेगा, क्या सब कुछ रहेगा। वी जस्ट वेटिंग फॉर द टैक्सी, जस्ट गोइंग अबाउट टू रीच। तो देखते हैं फिर कैसा होता है, आपको जल्दी अपडेट करूँगा। थैंक यू। गणपति बाप्पा। हाय फ्रेंड्स, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज काफ़ी दिनों बाद हम लोग मिले हैं और रीज़न बीइंग ये है कि आपको याद ही होगा, एक कुछ थोड़े टाइम पहले एक लड़का आया था मेरे साथ यहाँ पर यूक्रेन में। तो आज उसकी जर्नी का मैं एक छोटा सा वीडियो इसलिए बनाना चाहता हूँ, मैं दिखाना चाहता हूँ कि उसकी जर्नी किस तरीके से सक्सेसफुल रही और क्या उसने अभी तक करा यहाँ पर आके, किस तरीके से हमने उसकी हेल्प करी सेटअप करने में, वीडियो कर ये पूरा बिज़नेस सेटअप करने में। तो उस जर्नी को मैं दिखाना चाहता हूँ जिससे आप लोग सभी ये पहचान ले और देख ले कि किस तरीके से आप अगर चाहें तो यूक्रेन में सेटल हो सकते हैं। माफ़ कीजिएगा अगेन, मेरे पास आज माइक नहीं है, तो हो सकता है आवाज़ थोड़ी सी ख़राब आए या जिस भी तरीके से ये कम आए। बट ख़राब तो नहीं आएगी, कम आएगी। थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे मेरी बात तो ज़रूर समझ आएगी। तो मैं आज आपको उसका स्टोर दिखाऊंगा और किस तरीके से हमारी पूरी जर्नी रही उसका सेटअप करने में, बिज़नेस यहाँ पर वो सब मैं आपको बताऊंगा। क्या क्या टेक्निकलिटीज़ चाहिए अगर आप चाहते हैं यहाँ पे यूक्रेन के अंदर बिज़नेस सेटअप करना, कोई भी रिटेल से रिलेटेड। ये रिटेल मॉडल हम प्रेजेंट करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो बहुत एक्साइटेड है और काफ़ी अप्स एंड डाउन रहे। बट चाहता तो मैं ये वीडियो पहले भी बना सकता था, बट मैं आपको दिखाना चाहता था नहीं किस तरीके से एक सक्सेसफुल बिज़नेस यहाँ पे सेटअप किया जा सकता है, वो भी कम बजट के अंदर। तो चले फिर शुरू करते हैं। ऑलराइट, थैंक यू। हाय। तो दोस्तों, ये जो शॉप देख रहे हैं हमने ये सेटअप करी है इसके लिए, लड़के के लिए। मैं वो दिखाता हूँ फ्रंट से बेसिकली किस चीज़ के आइटम्स हैं, क्या है शॉप का नाम, इस तरीके से है। और लड़का आ रहा है यहाँ। ओके, काफ़ी सारे आइटम इन्होंने रख लिए हैं अभी शॉप में। बेसिकली मैं जो देख रहा हूँ, शायद वीडियो ध्यान से दिखाई ना दे आपको क्योंकि ग्लास है तो उसमें विजिबिलिटी थोड़ा सा कम है। ठीक है। सो धर्मवीर, हेलो। हेलो हेलो गाइस। I'm just coming inside. वेलकम टू सलोद की कौशिक, ये इनके शॉप का नाम है। धर्मवीर से तो आप मिले हुए हैं पहले भी। ओके धर्मवीर, हमारे व्यूअर्स को यार हेलो और भी हेलो, बोलो, तुम हाउ तो आर पुराना यू? आदमी है। तो यार धर्मवीर तो यहाँ पे सेट हो रखा है, देखो आपका मैंने दिखाया, इसका शॉप, इसका बिजनेस चल रहा है। तो आज हम बात करेंगे कि कैसा रहा और क्या सारी हेल्प हुई, क्या किस तरीके से हमने इसका शॉप, ये बिजनेस यहाँ पे सेटअप करा है। तो सारे सवाल जवाब इनसे ही करूँगा मैं, तो ये जवाब देंगे, ठीक है। पहले इस शॉप के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं, ये है क्या। ये एक छोटा सा रिटेल आउटलेट है। बेसिकली जो ये सेल आउट कर रहे हैं प्रोडक्ट्स, ये बेसिकली डेली कंजप्शन का आइटम है। यहाँ पे यूक्रेन में और यूरोपियन कंट्रीज़ में ये लोग मीठी चीज़ें, इनके यहाँ मिठाइयाँ तो होती नहीं यार, जैसे इंडिया में बहुत सारी मिठाइयाँ हैं या कुछ भी है, वो सब तो यहाँ पे है नहीं। तो यहाँ पे लोग चॉकलेट्स बहुत खाते हैं, बिस्किट्स बहुत खाते हैं, मीठे तरह तरह की कन्फेक्शनरी आइटम्स है। तो उसी चीज़ की शॉप है। वाटर भी है, आइसक्रीम वाइसक्रीम बहुत सारे हैं, कॉफ़ी सब है, चीज़ें छोटा मोटा आइटम। तो बट डेली कंजप्शन वाला है ये सब चीज़ें, लोग यहाँ पे ख़रीद रहे हैं साल। तो धर्मवीर यार ये बताओ कि ये जो हमने पूरी शॉप जो सेटअप करी, कितना टाइम लगा हमें ये सब सेटअप करने में?
लगभग 1.5 मंथ लग गए थे हमें सेटअप करने के अंदर। ठीक है, तो दोस्तों 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर हमने ये इनका बिजनेस जो है यहाँ पे सेटअप करा। ठीक है, अब पहले ये बताओ यार, इसमें खर्चा कितना लगा? खर्चा समथिंग अप्रोक्सीमेटली इफ हम समथिंग अगर हम लगाएं सारे रेंट वगैरह का तो समथिंग $4,000 तक आ गया था हमारा खर्चा। ठीक है, तो देखिए $4,000 में इनका ये सेटअप हुआ है। $4,000 इंडिया के हिसाब से लगभग 3-3.25 लाख रुपए होते हैं। धर्मवीर यार मेरा हाथ दुखने लगा तुम ये। ओके, तो यार दोस्तों ये लगभग इन्होंने करीबन $4,000 में ये इन्वेस्टमेंट इन्होंने करी इस बिज़नेस के लिए। और हुआ कैसे, ये 1 से 1.5 महीने में लगा। पहले हमने इस लोकेलिटी को सर्च करा कि यहाँ पे किस चीज़ की शॉप की कमी है। कोई भी बिज़नेस अगर आप सेटअप करने जा रहे हो तो पहले आपको ये समझना होगा कि वहाँ पर किस चीज़ की कमी है और आपका बिज़नेस किस चीज़ में चल सकता है। तो बेसिकली मार्केट एनालिसिस आपको करना पड़ेगा, तो वो हमने करा पहले होमवर्क। फिर जो दूसरा पार्ट था वो था डॉक्यूमेंटेशन का, और कोई जगह आपने देखनी है कि कहाँ पे आप रेंट आउट ले सकते हैं या कौन आपको रेंट देने के लिए तैयार है। ख़रीदने पे अगर आप जाते हैं किसी इस तरीके की शॉप को, अगर आपका बजट अच्छा है तो आप डायरेक्ट ख़रीद भी सकते हैं। ख़रीदने में जो कॉस्ट आती है, अगर इस तरीके का कोई आप यहाँ पे शॉप लेते हैं तो उसकी जो कीमत है वो कीमत अब यूक्रेन में काफ़ी महंगी हो गई है, क्योंकि बाहर से बहुत लोग आ रहे हैं, वो भी काम कुछ कर रहे हैं। तो करीबन डिपेंड करता है ये लोकेशन के ऊपर भी कि कितना कैसी जगह है, किस तरीके की रिहाइश है। बाज़ार में अगर होती है तो इसकी कीमत 4 से 5,000 या $10,000 तक भी हो सकती है इस तरीके की शॉप की। इस जगह पे करीबन $5,000 या $6,000 $7,000 ये बजट है, मतलब अगर आप ख़रीदते हैं वन टाइम कॉस्ट जो रहती है। रेंट अगर मैं बताऊं तो रेंट करीबन वैरी करता है इस तरीके की शॉप्स का $150 से $200 या $250। अगर इससे बड़ी लेते हैं तो $500 तक भी रेंट हो सकता है महीने का। और अगर रेंट आप करने जाते हैं किसी भी शॉप को यहाँ पे, तो बेसिकली होता क्या है कि ये यहाँ पर 1 महीने की सिक्योरिटी और 1 महीने का आपका एडवांस रेंट ये लोग लेके चलते हैं। तो एडवांस में सारी चीज़ें चलती है, तो रेंट भी एडवांस में ही रहता है सारा कुछ। तो इस तरीके से है। फिर दूसरी चीज़ आती है डॉक्यूमेंटेशन की। देखिए, अगर आप अपना बिजनेस आपका यहाँ पे इस्टेब्लिश है ऑलरेडी, आपकी कंपनी रजिस्ट्रेशन है, तो उसके भी डॉक्यूमेंट्स यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो एक तरीके के दूसरे डॉक्यूमेंट होते हैं, उस पर मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा। बट मेनली आपको जो डॉक्यूमेंट है वो शॉप रन करने के लिए जो डॉक्यूमेंट है, FOP बोलते हैं, FOP बोलते हैं उसे, उसके डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है। उसके साथ में सैनिटरी लाइसेंस होते हैं और फायर सेफ्टी लाइसेंस वगैरह होते हैं, वो सब बनाने पड़ते हैं। तो ये 4-5 तरीके के डॉक्यूमेंट्स होते हैं। प्लस आपका टैक्स कोड होना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आप टैक्स पे कर सकें यहाँ की गवर्नमेंट को इस बिज़नेस के लिए। तो ये सब 3-4 तरीके के डॉक्यूमेंट जो मैंने बताया आपको, वो ज़रूरी है। अब धर्मवीर ये बताओ यार, ये रेवेन्यू में किस तरीके से हो रहा है जनरेशन? क्या कितना तुम सामान खरीदते हो, उसमें कितना तुम्हारा पर डे का सेल कितना बन जाता है, मोटा मोटा ये बताओ। पर डे का सेल हम अगर लगा के चलें तो मिनिमम कम से कम 200 गिरीवन, 200 गिरीवन मिनिमम। ये पर डे का है? हाँ, पर डे का मिनिमम। अच्छा। और मैक्सिमम अगर हम अच्छी तरह से काम कर रहे हैं तो उससे ज़्यादा तो देखते हैं। 200 गिरीवन तो मेरे ख्याल से काफ़ी कम होता है, इनिशियल लेवल में होता होगा ये आपका, फर्स्ट फ्यू वीक्स में शायद से इतना बनता है। फर्स्ट वीक के अंदर तो इतना ही था लगभग, और फिर उसके बाद हमारी सेल बढ़ती गई, सारी चीज़ें चलती गई। अच्छा। फिर उसके बाद हमारा बढ़ता समथिंग लाइक 2000 गिरीवन ऐसे बनने लग गए हमारे। तो देखिए 2000 गिरीवन अगर ये बोल रहे हैं तो 2000 गिरीवन का मतलब होता है लगभग 80 या $85 समथिंग पर डे का सेल इनका हो रहा है। ये बहुत छोटी शॉप है इनका, क्योंकि इनका बजट इतना ज़्यादा नहीं था, तो इस वजह से। बट जितनी बड़ी शॉप होगी फिर आपके रेवेन्यूज़ भी उतने, आप उतना सामान अपने स्टोर में रख सकते हो, या फिर आप इस तरीके से कुछ और भी चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हो। इसमें बहुत लिमिटेड सामान है शॉप में, तो ऑब्वियसली कस्टमर क्लाइंटल भी बहुत लिमिटेड है। बट आपको ये सब चीज़ पहचाननी पड़ेगी, वो तभी होएगा जब आप काम करोगे उसके ऊपर। तो जैसा इन्होंने बताया शुरुआत में $200 गिरीवना पर 1 सेकंड। तो दोस्तों देखिए, अब जैसे आप देख रहे हैं कस्टमर आ रहे हैं बीच बीच में, और आज तो क्या है ना, सैटरडे संडे है, यहाँ पे इतना रश होता नहीं है, बट फिर भी किसी तरीके से चल रहा है। तो धीरे धीरे बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं। हाय अगेन, सॉरी दोस्तों, कोई एक कस्टमर इनकी शॉप पे आ गया था, इस वजह से हमें बीच में वीडियो स्टॉप करना पड़ा।
बट खैर अब इनके मुंह से ही सुनते हैं तो क्या रेवेन्यू जनरेशन हो रहा है। तो पर डे का जो तुमने इनिशियल जब तुमने शॉप स्टार्ट करा अपना तो कितना सेल बनता था पर डे का? पर डे का हमारा लगभग बन जाता था 800 करीबन, 1000 करीबन, 1200 करीबन। अच्छा, फिर धीरे 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 फिर बढ़ता गया। जैसे अब 3 महीने हो चुके शॉप को खोले हुए। 3 महीने? अभी आई थिंक 3 महीने नहीं हुए हमें, हमने ये था ये मतलब हमारा आई थिंक 2.5 मंथ हो गए हैं इस शॉप को। अगर दोस्तों यहाँ पे एक बात है, अगर मैं चाहता तो ये वीडियो मैं पहले भी बना सकता था, बट मैं इसकी जर्नी थ्रू आउट द रेवेन्यू मैं आपको समझाना चाहता था कि किस तरीके से रेवेन्यू जनरेशन इन्होंने बढ़ाया है, किस तरीके से काम को आगे बढ़ाया है और किस तरीके से अभी करंट सिचुएशन क्या है और किस तरीके से ब्रेक इवन कैसे अचीव कर सकते हैं। तो ये था। तो अभी मुझे बताइए फिर करंट सेल अभी कितना होता है आपका पर डे का? करंट सेल हमारी अभी पर डे की 2000 करीबन भी बनती है, 2200 करीबन भी। अच्छा, बहुत अच्छा दिन गया तो कितनी बन जाती है? बहुत अच्छे दिन है तो मैक्सिमम 3500 करीबन। दोस्तों 3500 करीबन, यानी कि अगर डॉलर्स में बताऊं तो करीबन करीबन होते हैं $150 के आसपास, ठीक है। यानी इंडिया के करीबन 10-12 हज़ार के आसपास इनके बन जाते हैं पर डे के, अगर बहुत अच्छा दिन होता है। अभी फेस्टिव सीजन आ रहा है तो ऑब्वियसली इनके आइटम्स बहुत ज़्यादा बिकेंगे क्योंकि चॉकलेट्स वगैरह यहाँ पे लोग फेस्टिवल्स में बहुत खाते हैं। अच्छा धर्मवीर, मुझे ये बताओ यार, तुम्हें तो भाषा आती नहीं थी यहाँ पर। हाँ, भाषा तो तुम्हें आती नहीं थी, तो तुमने इस सिचुएशन का कैसे अपने इसको हैंडल कर। सॉरी दोस्तों, फिर से कस्टमर आए, बात करेंगे। हाय, सॉरी दोस्तों, ये वीडियो मैं छोटे छोटे क्लिप्स में बना पा रहा हूँ क्योंकि ऑब्वियसली हम इनके स्टोर में हैं यहाँ पर, तो कस्टमर्स आए जा रहे हैं बीच बीच में, तो इसलिए स्टॉप करनी पड़ रही है। बट हाँ यार, अभी बहुत टेक्निकल सवाल जवाब इनसे थोड़े बहुत करेंगे शॉप के बारे में, इनके बिजनेस से रिलेटेड कि किस तरीके से रहा। तो यार अब बताओ, तुम्हें क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ महसूस हुई जब तुमने ये काम शुरू करा, या किस तरीके से हेल्प आउट हुई, या क्या चीज़ें करी? इन यूक्रेन देयर इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम ऑफ लैंग्वेज। धर्मवीर, मैं सॉरी, बट हमारे बहुत सारे दर्शक हैं यार, हम लोग हिंदी में बात करते हैं यहाँ पे बहुत अच्छे से, क्योंकि बात और लोग भी अच्छे से समझ सकते हैं, है ना। तो लेट्स भाई हिंदी में बात करेंगे। भाई एक्चुअली यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई थी लैंग्वेज की। फिर हमें डॉक्यूमेंट्स का नहीं पता था। EOIC ने, राज भैया ने बड़ी हेल्प करी डॉक्यूमेंट के अंदर सप्लायर से बात करने के लिए कि भाई कैसे कैसे सामान सारा लाया जाए, कौन सी चीज़ें ज़रूरत पड़ेगी शॉप के अंदर, सारी चीज़ें हमने ढूंढी और हमने कलेक्ट करी सारी चीज़ें। मतलब कि 1 मंथ हमें इसी चीज़ में लग गया था, हमने सारी चीज़ें कलेक्ट करके शॉप में डाली सारी चीज़ें। सेकेंड मंथ से मतलब कि हमने शॉप स्टार्ट कर दी थी। बेसिकली कहना क्या चाह रहे हैं, मैं आपको साफ भाषा में बताता हूँ। अगर रिटेल का कोई भी बिजनेस है तो आपको रिटेल सप्लायर्स से भी कॉन्ट्रैक्ट करने होंगे, तो हमने बेसिकली वही करा इनके बिज़नेस के लिए। पहले डॉक्यूमेंटेशन फिनिश करी, जो लीगल डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए थे शॉप रन करने के लिए। उसके बाद फिर हमने शॉप की जगह देखी, फिर मटेरियल से लेके, सप्लाईज से लेके कि किससे कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, फर्नीचर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, बहुत सारी चीज़ें थी, वो सब हमने करी। तो उसको करते करते हमें लगा वो 1-1.5 महीने का टाइम लगा, बट ये था कि हमने बहुत जल्दी ये स्टोर हमने फटाफट खोला है इनका। ज़्यादा बड़ा नहीं है बट फिर भी इनकी सेल अच्छी है इस छोटे से कियोस्क से, और इनका भी सेटअप चल रहा है ठीक से। और ये मेरी वाली सिटी में ही है, जितौमेर में ही है ये। और ये सिटी कैसे है जितौमेर सिटी काफ़ी स्कीव से काफ़ी सस्ती है और काफ़ी सुंदर सिटी है, छोटी है कि उसे आराम से मतलब कि सस्ता पड़ता है सब कुछ, और आराम से बंदे अपने बिजनेस आराम से सेटअप कर सकते हैं यहाँ पे। तो देखिए, जितौमेर एक ऐसी सिटी है, ये छोटी सिटी है कीव से, बट ये पूरे यूक्रेन में ही ऐसा है। अगर आप छोटी सिटी में जाते हो और आप वहाँ पे रह के काम करना चाहते हो, कुछ करते हो या रहना भी चाहते हो, तो आपके खर्चे कम रहते हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग तो ऑलरेडी कम हो जाता है इन कंपैरिजन टू जी। कीव के मुकाबले काफ़ी कम है रहना खाना यहाँ पे। फिर आपके बिजनेस की इस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट भी कम हो जाती है। कीव में अगर हम इसी तरीके का कुछ सेटअप डालते अगर, तो ऑब्वियसली वो हो सकता है $7-8 हज़ार तक पहुँच जाता, क्योंकि वहाँ पे महंगा है उस सिटी में। तो इस तरीके से है। बट देखिए, बड़ी सिटी में करते हैं तो बड़ी सिटी में फ़ायदे भी बड़े हैं, आपके कस्टमर का बेस ज़्यादा बड़ा है, पॉपुलेशन ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है, कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड सिटी है यूक्रेन के अंदर। तो इस तरीके से रहा। तो यार इनका काम तो हो गया सेट। देखो यहाँ पे ये तो कर रहे हैं अपना काम, चल रही है इनकी। ही इज़ वेरी यंग बट ही इज़ डूइंग वेरी वेल।
धर्मवीर, तुम्हें लैंग्वेज को लेके क्या प्रॉब्लम आती थी यहाँ पे? लैंग्वेज को लेके बहुत प्रॉब्लम थी, कस्टमर समझ नहीं पाते थे स्टार्टिंग के अंदर कि भाई वो क्या कहना चाह रहे हैं। पर यहाँ पर ये है कि जैसे इंडियंस हैं, इंडियंस को देख के बहुत अट्रैक्ट होते हैं शॉप की तरफ, बहुत शॉप की तरफ आते थे, पर वो बताते थे कि हमें ये चाहिए, इतना चाहिए, ये ऐसे बता देते थे। तो फिर हम बेसिकली समझने लगे सारी चीजें, फिर हमें मतलब कि मैं समझने लगा, फिर सारी चीजें लर्न होने लगी, फिर सेल्फ स्टडी करी थोड़ी लैंग्वेज की, फिर सब कुछ पता चल गया। तो देखो, इनको इनिशियल गाइडेंस थी थोड़ी बहुत, इनिशियली हमने इनको काफ़ी गाइड करा, बट ये इन्होंने खुद से भी मेहनत करी है और आज तभी ये अपना शॉप जो है सक्सेसफुली रन कर रहे हैं। और इन्होंने जितने भी पैसे लगाए होपफुली वो जल्दी रिकवर हो जाएंगे, क्योंकि इनका ऑब्वियसली इनका प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी अच्छा चल रहा है। और अभी तो इनका जो कमिशनेबल रेट है जो इनके प्राइजेस का, वो इतना ज़्यादा नहीं है, ये खाली 25% मार्कअप पे काम कर रहे हैं। बट यहाँ पे यूक्रेन के अंदर मैं एक चीज़ बताता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर कोई रिटेल का बिजनेस करना चाहता है। यहाँ पर MRP तो कुछ होती नहीं कि प्रिंटेड प्राइस है कुछ। तो यहाँ पर क्या है सर कि जैसे अगर कोई चीज़ आप 10 रुपये में ख़रीद रहे हो तो उसको आप उसके 50% ऐड ऑन वैल्यू करके उसकी बेच सकते हो, मैक्सिमम 50% बढ़ा सकते हो उससे। तो अगर 10 रुपये में खरीदी तो मैक्सिमम 15 रुपये में आप उसे बेच सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। तो ये जो 5 रुपये का जो डिफरेंस होता है, इसी में यहाँ के सारे रिटेलर्स काम करते हैं। किसी का नया है तो 5%, किसी का 10%, 15%, 20, 25, 30, 50% तक में भी लोग बेचते हैं, ऐसा भी है। तो इस तरीके से इनका स्टोर सेटअप हुआ। सलोद की कौशिक नाम है इनके स्टोर का, मतलब सलोद की मीठे को कहते हैं, और कौशिक मतलब बास्केट, तो स्वीट बास्केट इनकी शॉप का नाम है इंग्लिश में, ठीक है। तो ये तो रही यार धर्मवीर की जर्नी, जो अच्छा कर रहा है लड़का। अगर आप लोग भी चाहते हो इसी तरीके से अपना खुद का कुछ सेटअप करना, तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस, मुझसे कांटेक्ट करिए। व्हाट्सएप पे मैं नंबर फ्लैश कर दूंगा। और एक बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ मैं आपको देना चाहता हूँ यार, मेरी जो पिछली वीडियोस में अगर किसी ने मेरा व्हाट्सएप का नंबर देखा है या मुझसे उस नंबर पे कांटेक्ट करना चाहता है, तो प्लीज़ मेक श्योर, मेरा अभी नया नंबर है, यूक्रेन का नंबर मैं व्हाट्सएप पे फ्लैश करूँगा इस वीडियो पे। प्लीज़ आप उस नंबर पे कांटेक्ट करें, मेरे पुराने नंबर पे कोई भी कांटेक्ट ना करें, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली मेरे कुछ फ़ोन में कुछ इशू हुआ है जिसकी वजह से वो व्हाट्सएप में एक्सेसिबल नहीं कर पा रहा हूँ, और वो बहुत पुराना नंबर था इंडिया का, तो जिसकी वजह से यार मेरे उस पर चल नहीं पा रहा है वो व्हाट्सएप, मेरा किसी तरीके से प्रॉब्लम आ गई। तो ये नए व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट करें, ये नंबर है +380, ये यूक्रेन का कोड है, 9321320117। इस व्हाट्सएप पे आप मुझे कांटेक्ट करें इस नंबर पे, फिर आपकी जो हेल्प होगी, आप जिस भी तरीके से असिस्टेंस चाहते हो, मैं आपकी असिस्टेंस करूँगा आपके बिज़नेस सेटअप करने में यहाँ पे। और ये तो एक था, और भी हमारे और भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, मैं उनकी भी जर्नी आपको दिखाऊंगा बहुत जल्दी, किस तरीके से हमने वो सब चीज़ें करी हैं। तो फिर देखते हैं दोस्तों, आगे हम मिलेंगे। और मैं एक जल्द ही नई एक वीडियो बनाने वाला हूँ अभी कुछ दिनों में, जिसमें आपको मैं दिखाऊंगा कि यूक्रेन में और अभी वीज़ा को लेके क्या क्या है। 2-4 टिप्स में अभी जल्दी चलते चलते ये वीडियो ख़त्म करते करते आपको बता देता हूँ। माफ़ी दीजिएगा अगर ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया, बट मैं दिखाना चाहता था इस बच्चे की जर्नी, जो इसने यहाँ पे स्ट्रगल करके और अपना काम सेटअप करा है। नो डाउट हमने इसको फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल से, बहुत स्क्रैच से हमने इस चीज़ें शुरू करी, कम से कम बजट में रखते हुए, क्योंकि इसका बजट बहुत कम था, तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने यहाँ पे सेटअप करा है इसका शॉप। तो जल्दी एक चीज़ और बता देता हूँ, जैसा आप सभी को पता होगा यूक्रेन ने अब ई वीज़ा शुरू कर दिया है, वीज़ा ऑन अराइवल भी शुरू कर दिया है, काफ़ी लोग आ रहे हैं यहाँ पे। स्टूडेंट्स का अभी चल रहा है सीज़न, स्टूडेंट्स एडमिशन ले रहे हैं। अगर स्टूडेंट्स कोई एडमिशन चाहता है तो हमें बताइए ज़रूर, हमारी कंपनी से कॉन्टैक्ट कीजिए EUIC से, www.euic.in वेबसाइट का नाम है। अपने क्वेरीज और कोई भी कमेंट्स है उस पर शेयर कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, पसंद, और यार कमेंट करें, और कुछ फैलाओ यार थोड़ा बहुत, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। अगर आप सही में कुछ अच्छी जेन्युइन तरीके से हेल्प चाहते हो यूक्रेन से रिलेटेड या फिर यूरोप से रिलेटेड, तो मुझे बताइएगा ज़रूर। पोलैंड में भी अभी हम हायरिंग कर रहे हैं, क्रोएशिया में हायरिंग कर रहे हैं, हंगरी में हायरिंग कर रहे हैं ड्राइवर्स के लिए। अगर आप चाहते हो तो अपना प्रोसेस आप स्टार्ट कर सकते हो सीधा वर्क परमिट के लिए, जॉब्स के लिए, वहाँ पे देख रहे हैं।
बाकी यूक्रेन में अगर आप बिज़नेस से रिलेटेड करना चाहते हो या फिर रोमेनिया में या पुर्तगाल में आप चाहते हो कि आप अपना बिज़नेस या कंपनी फॉर्म करो, एस्टोनिया में कंपनी फॉर्मेशन करो, तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस। वी विल बी, हम आपकी बहुत ही अच्छे तरीके से हेल्प करने की कोशिश करेंगे आपका बिज़नेस वहाँ सेटअप करने के लिए, आपकी कंपनी फॉर्मेशन के लिए एज़ पर द लीगल लॉज ऑफ दैट कंपनी पर्टिकुलर कंट्री, कि आपका काम हो जाए, आपका वहाँ पे बिज़नेस अच्छे से फूले फले और आप सभी लोग अपने जीवन में सफल हुए। तो बहुत जल्दी मिलेंगे मेरे दोस्तों। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए, और प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और मेरे जितने भी नए वीडियोस आते हैं उसको वो मिस ना हो जाए आपसे। तो जब भी आप सब्सक्राइब करते हैं चैनल, तो वहाँ पे बेल का बटन है, उसे ज़रूर दबाएं, तो आपको मेरे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे जब भी कोई नया वीडियो आता है। ठीक है, तो दोस्तों ख्याल रखिए। यूक्रेन में सर्दी आने को है, अब ऑटम चल रहा है यहाँ पे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी काफ़ी काम अब शुरू हो रहा है। तो प्लीज़ कांटेक्ट कीजिएगा, मिलते हैं बहुत जल्दी। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, ख्याल रखें, बाय बाय।